Hello, everybody. Welcome to Title Realty. This is Siddharth Anand, your host and host. Today, we are going to talk all about RERA and what is the significance and importance of RERA in the Indian real estate sector. नमस्ते दोस्तों, इंडियन रियल एस्टेट में फ्रॉड्स, डिलेज और कंफ्यूजन एक टाइम पर बहुत कॉमन थे, लेकिन 2016 के बाद सब कुछ बदल गया थैंक्स टू रेरा, यानी रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, दैट इज कॉल्ड रेरा. If you have not subscribed to Title Realty, please go and subscribe to the channel Title Realty on YouTube, and you can also visit our website for the best deals with the best experience. पहले बात करते हैं what exactly is RERA. RERA एक लॉ है जो इंडियन रियल एस्टेट को ट्रांसपेरेंट, फेयर और बायर फ्रेंडली बनाता है. In simple words, RERA is equal to rules plus accountability plus buyer protection. It can't get better. इस लॉ के बाद बिल्डर्स, एजेंट्स और प्रोजेक्ट्स सब पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लग गए हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल. उसके बाद बात करते हैं कि रेरा की जरूरत क्यों पड़ी. आखिर क्यों पड़ी रेरा की जरूरत. रेरा के आने से पहले रियल एस्टेट सेक्टर का सीन थोड़ा वाइल्ड था, लाइक अ जंगल. अगर हम बात करें बिल्डर्स की, तो वो प्रोजेक्ट को डिले करते थे, लेआउट्स के बिना बनाए चेंज कर देते थे, हिडन चार्जेस ऐड कर देते थे, बायर्स के पैसे दूसरी जगह यूज कर लेते थे. ये सारी चीजें हो रही थी बिफोर रेरा. रेरा ने इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया रूल्स के साथ, रेगुलेशंस के साथ, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ, ताकि होम बायर सेफ रहे और होम बाइंग ट्रांसपेरेंट हो जाए. एंड दैट इज व्हाई रेरा इज सो इंपॉर्टेंट. टाइटल रियल्टी इज योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स. उसके बाद बात करते हैं कि रेरा किसको अप्लाई करता है. रेरा ऑलमोस्ट सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और बिल्डर्स को अप्लाई करता है, एक्सेप्ट स्मॉल प्रोजेक्ट्स अंडर 500 स्क्वायर मीटर्स या लेस देन 8 फ्लैट्स. अगर इससे कम है तो रेरा अप्लाई नहीं करता, इससे ज्यादा है तो रेरा अप्लाई करता है. इसका मतलब कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, ये सारे जो लोग हैं, इन सबको रेरा के बारे में जानना चाहिए और रेरा को फॉलो भी करना पड़ेगा. दैट इज व्हाई रेरा इज इंपॉर्टेंट. इट इज अ गाइडलाइन, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच यू हैव टू फॉलो. इट्स अ लॉ. रेरा के फीचर्स क्या हैं? व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ रेरा? इसमें हम एक गहराई में जाते हैं. पहली चीज, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस. हर प्रोजेक्ट को अपने स्टेट के रेरा की वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना पड़ता है. बिल्डर को सब डिटेल देनी पड़ती है, बी इट लेआउट, बी इट टाइमलाइंस, बी इट अप्रूवल्स, बी इट कारपेट एरिया, एवरीथिंग. इस सारी चीजों के बारे में बिल्डर को सारी जानकारी देनी पड़ती है. 70% जो फंड्स होते हैं उसको एक सेफ्टी रूल में डाला जाता है. बिल्डर्स को बायर्स के लिए पैसे का 70% यानी कि 70% एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होता है. यह पैसा सिर्फ उसी प्रोजेक्ट पर यूज होगा, नो मिसमैनेजमेंट. इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये वाला गाइडलाइन. अगर आगे बढ़े तो कारपेट एरिया की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ऑफ रेरा. अब बिल्डर्स प्रॉपर्टी सिर्फ कारपेट एरिया के बेसिस पर बेच सकते हैं. नो मोर कंफ्यूजिंग सुपर एरिया, नो मोर रॉन्ग प्रोमिसेस, नो मोर रॉन्ग कैलकुलेशंस. ये सारी चीजों को रेरा ने अलग कर दिया है. उसके बाद हम बात करें तो फिक्स डेडलाइंस. रेरा की डेडलाइन फिक्स्ड है. द डेडलाइंस आर फिक्स्ड. प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम जो बिल्डर रजिस्ट्रेशन कराएगा वो फॉलो करना ही करना होगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. डिले हुआ, अगर डिले हुआ तो बिल्डर को पेनल्टी लगेगी और इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. ये सारे गाइडलाइंस हैं. तो आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिग्निफिकेंट है रेरा फॉर बायर्स, फॉर द पब्लिक हु आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट. पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्सेस. नेक्स्ट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्सेस. आप हर प्रोजेक्ट की रियल टाइम गाइडलाइंस रेरा वेबसाइट पे चेक कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे वो अप्रूवल्स हो या प्रॉपर्टी फोटोज हो या कंप्लेन्स हो या कंप्लीशन स्टेटस हो, सब कुछ, ये सारी चीजें जो हैं ये रेरा के गाइडलाइंस के अंदर आती हैं. आपको डालना पड़ेगा. उसके बाद देयर आर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज. वो कहते हैं ना कि स्टिक के बिना कुछ काम नहीं होता, especially in a wild sector like real estate.
हैवी फाइन्स है, जेल इन एक्सट्रीम फ्रॉड केसेस भी है, जेल भी हो सकती है, प्रोजेक्ट कैंसिलेशन हो सकता है, बिल्डर ब्लैक लिस्टिंग हो सकती है, तो पूरी रेपुटेशन जा सकती है, पूरा बिजनेस जा सकता है। उसके बाद बात करें तो क्विक कंप्लेंट सिस्टम आया है बायर्स के लिए रेरा में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई इश्यू है तो रेरा वेबसाइट पे कंप्लेंट फाइल करना फर्स्ट हियरिंग मिल सकती है, एंड दैट इज वाई बायर्स के लिए एक ये सिक्योरिटी सिस्टम भी हो जाता है। अब बात करते हैं आगे बढ़ के कि रेरा का फर्क बायर पर क्या पड़ा है। तो रेरा से होम बायर्स को डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलते हैं। कौन से बेनिफिट मिलते हैं, आइए जाते हैं इसकी डिटेल्स में। नो फॉल्स प्रॉमिसेस नंबर 1, नो हिडन चार्जेस नंबर 2। आगे बढ़े तो नो लेआउट चेंज विदाउट योर परमिशन। उसके बाद डिले पर बिल्डर को आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। पेमेंट प्लान ट्रांसपेरेंट होते हैं 5 ईयर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड भी है। कंस्ट्रक्शन इश्यूज होंगे तो बिल्डर्स ही जिम्मेदार होगा। प्रोजेक्ट डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो रेरा मेक श्योर दैट बायर इज द किंग, द कस्टमर इज द किंग एंड नॉट द बिल्डर। तो दिस इज इन वन लाइन, रेरा इज बायर इज द किंग नॉट द बिल्डर। और बिल्डर्स और एजेंट्स के क्या बेनिफिट है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। रेरा गाइडलाइंस बिल्डर्स के लिए इसलिए भी अच्छे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, फ्रॉड कम होता है और सेल्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, ऑब्वियसली पड़ेगा ही। दैट इज वाई बायर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेलर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रेरा प्रोजेक्ट्स कैसे चेक करें, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने स्टेट के रेरा वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप प्रोजेक्ट का नाम, बिल्डर और रजिस्ट्रेशन नंबर से आप पूरी डिटेल्स जो है चेक कर सकते हैं, अप्रूवल्स चेक कर सकते हैं, टाइमलाइंस चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। और कंप्लेन स्टेटस जो आपने डाली है उसके भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में, पहले सिर्फ मैगी बनती थी, आज सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आगे बात करें जो मिथ्स हैं रेरा के बारे में, उसके बारे में कर लेते हैं। रेरा हर स्टेट में सेम नहीं होता, रूल्स थोड़े अलग हो सकते हैं, एंड दैट इज वाई ओल्ड प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिकली कवर्ड नहीं होते। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, ओनली जो 2016 के बाद आए हैं वो कवर होते हैं। रेरा कंप्लेंट्स इंस्टेंट सोल्यूशन नहीं, पर कोर्ट से काफी फास्ट होती हैं। अगर हम बात करें, रेरा के रजिस्ट्रेशन दिखा के ही बायर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये थी सारी जानकारी अबाउट रेरा। टाइटल रियल्टी इज योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर प्रॉपर्टी डेस्टिनेशंस। ये रिलायबल है, ये सिग्निफिकेंट है और ये रेलेवेंट है, और सारी लिस्टिंग्स वेरीफाइड होती हैं, तो कोई धोखे के चांस है ही नहीं। रेरा ने इंडियन रियल एस्टेट को सेफ, ट्रांसपेरेंट और बायर फ्रेंडली बनाया है। आज प्रॉपर्टी लेना पहले से काफी सिक्योर हो गया है, और अगर आप इंडिया में घर या शॉप बाय करने वाले हैं तो फर्स्ट स्टेप यह होगा कि आप रेरा के बारे में चेक करिए, अंडरस्टैंड करिए और उसको यूज करिए, बिकॉज दिस इज योर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल टाइटल रियल्टी on YouTube, and also you can visit our website titlerealty.com. So this is your host and host Siddharth Anand signing off. I hope you liked the video. If you want some more information, please put right in the comment. This is Siddharth Anand signing off. Please go and subscribe to Title Realty.